डेवलपमेंट के बारे में पूछो। वही बोलो, आप बोलो। जिस तरह से तेलंगाना होने के बाद हमारे मुल्क के अंदर ये 29वीं रियासत बनी। जब से रियासत बनने के बाद में हिंदुस्तान का ये रियासत सबसे पहली ऐसी रियासत है जहाँ पे सारे कम्युनिटी के लोगों के लिए SC ST BC माइनॉरिटी इनके लिए जो डेवलपमेंट के जो काम किए गए काबिल तारीफ है। एजुकेशन की बुनियाद के ऊपर, सोशल इकोनॉमिक की बुनियाद के ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ वाकई में काबिल तारीफ है। हम लोग KCR के एहसानमंद है जिन्होंने जिस तरह से तेलंगाना के अंदर काम किया और तेलंगाना को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहली ऐसी रियासत बनाया जहाँ पे पर कैपिटा इनकम सारी हिंदुस्तान की रियासतों से सबसे बढ़कर है। अब रहा जुबली हिल्स का सवाल। हमारे पुराने दोस्त हमारे गोपीनाथ जी का इंतकाल होने के बाद में बाई इलेक्शन आया, तो मेरी खास करके जुबली हिल्स के वोटरों से मेरी गुजारिश है कि एक बात ख्याल रखो, हम सबको रउडिज्म से बचना है और जिस तरह से यहाँ पे रउडिज्म होने वाला है वो हमको आज दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमारे BRS के कैडर के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, खून के जरिए से उनको धमकाया जा रहा है। तो मेरी जुबली हिल्स के अवाम से ये अपील है कि आप लोग सोच समझ के अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए। और एक बात आप लोगों को ख्याल ये रखना है कि जो डेवलपमेंट के काम अभी पेंडिंग में है वो होना ही होना है, चाहे हुकूमत किसी की भी रहो। हमारा MLA हमारी बहन जब जीत के आएंगी तो फंड वही मिलेगा जो दूसरे पार्टी के लोगों को MLAs को फंड मिलता है, उसी फंड के एतबार से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। और ख़ास करके जो कब्रिस्तान का जो मसला है, जो आज की तारीख में यहाँ के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब ने जिस तरह से मुसलमानों का एक मजाक बना दिया, एक मजाक बनाकर पेश किया, हालांकि उनका तकिया कलाम है कि हम मुसलमानों से मैं बहुत नाराज़ हूँ। अफसोस की बात यह है कि मोर देन 60% मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट डाले, मोर देन जनरल लोग भी डाले। वजह यह थी कि इन्होंने जिस तरह से लोगों को गुमराह किया कि जहाँ 2000 पेंशन आता वहाँ इन्होंने 4000 बोले, जहाँ 1 लाख शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी आता बोला, इन्होंने साथ में 1 तोला सोना बोले। वो कुछ भी नहीं है। जो डिक्लेयर KCR साहब, जो स्कीम KCR साहब पहले डिक्लेयर करे थे वो स्कीम के हिसाब से बजट चल रहा है और वो भी 4-4 महीने तक नहीं आ रहा है। इमाम मौजन की तनख्वाह का बेहाल है, 4 महीने के बाद इमाम मौजन की तनख्वाह ये लोग इशू करे। अफसोस की बात तो ये है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस का नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। मैं खास करके जुबली हिल्स के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग वक्त का तकाजा समझें और ये सबक है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर रेवंत रेड्डी, अगर ये कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया तो रेवंत रेड्डी की कुर्सी चली जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतने वाली तो है नहीं, तो 3 साल और आपके कोई काम होने वाले नहीं है। वो ये कहेगा मैंने काम नहीं भी किया तो मैं जीत गया, नुकसान आप लोगों का होगा। और मेरी अपील है आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलकर वोट डालिए, वोट को बिखरने मत दीजिए। वोट आपका हक है और वोट डालना वाजिब भी है। मेरे सुनीता का नाम कैसे है यहाँ पे? सुनीता का नाम कैसे है यहाँ पे? सुनीत गोपीनाथ साहब की मिसेस है, उनको टिकट तो उनका ही हक है। और दूसरी बात यह कि जिस घर ने 3 मरतबा MLA यहाँ से जीत कर आया, जो कैंडिडेट 3 टर्म कंटिन्यू MLA रहा, और जिस तरह से लोगों के अंदर गोपीनाथ साहब का जो नाम है, जो उनको गुडविल है, जो लोग उनको चाहते हैं, वही लोग आज सुनीता मैडम को चाह रहे हैं और उसी हिसाब से जीतने के 100% चांस है। इंशाल्लाह सुनीता मैडम जीत रही। और एक बात ख्याल रखो, मेरी आप लोगों से और एक गुजारिश है, आप लोग KCR को देखो, KTR को देखो, उनके अंदर जो तेलंगाना डेवलपमेंट करने की जो तड़प है आज तक किसी लीडर के अंदर हमने नहीं देखी। कांग्रेस आएगी, ज़मीनों पे कब्जे होंगे, हाइड्रा हाउस शुरू होगा, नुकसान गरीबों का होगा। 1 क्लास का कोई आदमी उसका नुकसान हाइड्रा के तहत नहीं होगा। जो गरीब लोग जिनके पास से उन्होंने प्लॉट्स लिए हैं, घर बनाए हैं, अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत करके बड़ा मकान बनाए हैं, उनके लिए हाइड्रा एक मलकुल मौत की तरह खड़ा हुआ है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, इनका हाइड्रा कैंसिल होना, इनके हाइड्रा से तमाम तकरीबन मिडिल क्लास के लोग और C क्लास के लोग, इनको ही नुकसान पहुंचा है, बड़े लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मेरी अपील है आप लोगों से, मेहरबानी करके KCR के काम देखिए, KCR का कारनामा देखिए, KCR ने किए हुए डेवलपमेंट को आप लोग देखिए और KCR के कैंडिडेट को जिताइए।
ओके बात करते हैं शेरू